15 अक्टूबर को जो नागपुर में कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को सामाजिक आमंत्रण है, सामाजिक अपील है कि इस कॉन्फ्रेंस को में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए। और हम लोग वैसे सभी लोगों को इसमें आमंत्रित कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील कर रहे हैं। कुछ साथी बाहर से आते हैं, कुछ परिस्थिति नहीं होने की वजह से, तो ऐसे तमाम लोगों को जिनके पास आने जाने की सुविधा हो, सिर्फ यहाँ आए, वो उस कॉन्फ्रेंस में सबका स्वागत है। वो स्टूडेंट रहे या हमारे गांव और कस्बों का मजदूर आदमी रहे या समाज का अधिकारी रहे या नेता रहे, उन तमाम लोगों का जो आदिवासी है और आदिवासी वंश पर विश्वास करते हैं, उनकी विचारों पर, शहीदों के विचारों पर विश्वास करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को जो भारत के क्रांतिकारी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा फुले, साहू महाराज और ख़ास करके संभाजी महाराज के साथ साथ बिरसा मुंडा, टंट्या भील, बाबूराव शेरमाके और राघोजी भांगरे जैसे क्रांतिकारियों का विचार, वो उसका आदर करते हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज के लिए जीना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन को बचाना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग, चाहे वो आप किसी भी संगठन के रहे, कहीं से भी रहे, किसी भी प्रदेश के रहे, सभी लोगों को एक सामाजिक आमंत्रण है कि 15 अक्टूबर को नागपुर में जो कॉन्फ्रेंस रखा गया मेकोसा बाग ग्राउंड पे, ये कड़वी चौक है, ये नागपुर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, सदर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, गड्डी गोदाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप अगर कड़वी चौक तक आते हैं तो वहाँ से सिर्फ आपको पैदल ही आप आ सकते हो, इतनी नज़दीकी है वहाँ से। तो ये एक सुविधाजनक जगह है। आज तक के जितने प्रोग्राम्स भारत में हुए हैं, वो प्रोग्राम जो है वो राष्ट्रीय स्तर के हुए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट भी है, पूरे भारत के 19 राज्यों के प्रतिनिधि है, विश्व के 8 से 10 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में रहने वाले हैं। तो आप लोगों से विनंती है, ये सम्मेलन जिसको आप यूनाइटेड नेशंस नहीं जा सकते हैं, आप यूनाइटेड नेशंस में खर्चा नहीं कर सकते, हमारे लोगों के पास उतनी साधन नहीं है, उतनी सुविधा नहीं है, अपना समाज गरीब है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने खुद नागपुर में इसको आयोजन करने की कोशिश की है। साथियों, ये एक अच्छा प्रयास है, समाज के लिए प्रयास है और किसी संगठन या व्यक्ति के लिए या पार्टी के लिए नहीं, ये संपूर्ण समाज के लिए है, जो इस देश के मूल निवासी है, जो आदिवासियों के वंशज है, यहाँ के SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़, तमाम धर्म अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, ये तमाम लोगों के लिए ये कार्यक्रम है। वो इस कार्यक्रम से बहुत बड़ी चीज़ साध्य कर सकते हैं। आज़ादी के बाद से पहली बार भारत में 75 साल के बाद आदिवासी अपनी पहचान पे बात कर रहे हैं। ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी तक के भारत के आदिवासियों को जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासियों के अधिकार है वो नहीं मिल पाए हैं। भारत सरकार ने 1993 में जो हलफनामा भेजा है कि भारत में आदिवासी नहीं है, ये हलफनामा इस देश के संविधान के खिलाफ है। इन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को बदनाम करने की कोशिश की है, इन्होंने संविधान निर्माताओं को बदनाम करने की कोशिश की है, जबकि भारत के संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि जो लोग अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वही आदिवासी है, और आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए इसका उपयोग किया गया है इस शब्द का। जैसे ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब इज द टर्मिनोलॉजी, लीगल टर्मिनोलॉजी टू डिफाइंड आदिवासीज इन कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोवाइड देम द बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो चीज़ें हैं हमको समझानी पड़ेगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कबूल किया है कि आदिवासी भारत के मूल मालिक है। इस चीज़ को क्लियर होने के बावजूद 2011 में जो जजमेंट हुआ, उसके बावजूद भारत सरकार ने अभी तक के संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना हलफनामा बदला नहीं है। ये देखने वाली बात है साथियों। यहाँ भगवान राम की बात होती है। जब भगवान राम यहाँ पैदा हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, भगवान राम यहाँ पैदा हुए और राम मंदिर बनना चाहिए, तो बन गया। हम राम मंदिर के बनने से हमको कोई ऐतराज नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि भाई इस देश में भगवान राम को न्याय मिला है, आदिवासियों को नहीं मिला है। सच्चाई ये है कि भगवान पैदा होने से पहले इस देश में आदिवासी रहते हैं। ये देश आदिवासियों का है। इस देश की एंथ्रोपोलॉजी बोलती है आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, ये पहले वंशज है। यहाँ से भारत का आदिवासी अफ्रीका गया है। वो जो बोल रहे हैं कि अफ्रीका से आदिवासी यहाँ पर आया, ऐसा नहीं है। भारत से आदिवासी अफ्रीका में गया है, ये बात साबित हो चुकी है। हमारा DNA कोई बदल नहीं सकता, हमारी संस्कृति कोई बदल नहीं सकता। मोहनजोदारो, हड़प्पा इस बात के सबूत है
कि आदिवासियों के घरों में जो आज संस्कृति जिंदा है वो मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति है। यहाँ का दलित, यहाँ का ओबीसी, ये इनडायरेक्टली आदिवासी संस्कृति को ही मानते हैं। खुद स्वयं शिवाजी महाराज हर हर महादेव बोलते थे। शिवाजी महाराज का जो राज्य था उसमें प्राकृत भाषा में कार्यकाल चलता था। ये भाषा का जो ये लोगों ने रिप्रेजेंटेशन है वो आदिवासियों के थ्रू संभाजी महाराज ने किया था। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये किसी संगठन का नहीं है, ये विचारों का आंदोलन है। ये लड़ाई बिरसा मुंडा की लड़ाई है, टंट्या भील की लड़ाई है, राघोजी भांगरे की लड़ाई है। ये हमारे तमाम शहीदों की लड़ाई है जिन्होंने समाज के खातिर अपनी जान दे दी, अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। ऐसे लोगों की जो लड़ाई थी जिसको हमको आगे बढ़ाना था, आज वो समय आ गया है कि हम अपनी बात को रखें। देश के राष्ट्रीय संविधान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संविधान में जब तक कि आपको प्रावधान नहीं मिलेगा, आपकी पहचान नहीं होगी, तब तक इस देश का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहेगा। साथियों, इस देश में आदिवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, उनकी पहचान खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है, उनके अधिकार खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। अगर हम अब भी चुप रहे तो हमारी आने वाली जनरेशन खत्म हो जाएगी। और ये लड़ाई किसी कौम के खिलाफ नहीं है, ये केवल आदिवासियों के फेवर की लड़ाई है, ये आदिवासियों के पक्ष की लड़ाई है। इस देश का सबसे ज्यादा गरीब आदमी आदिवासी, सबसे ज्यादा दुखी आदमी आदिवासी, सबसे ज्यादा विस्थापित आदमी आदिवासी, सबसे ज्यादा नक्सलग्रस्त आदमी आदिवासी। उसकी हालत आज जानवरों से निपत्तर हो गई है, उसको सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बोलने लग गए हैं। मेरे साथियों, ये हालात हमारे लिए बहुत खराब है। देश में सबसे चिंतनीय स्थिति, जो देश का पहला आदमी है वो देश का आखिरी आदमी बन गया है। ये हमारी आखिरी जनरेशन द्वारा, आखिरी पीढ़ी द्वारा, आखिरी पीढ़ी को बचाने की आखिरी लड़ाई है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सामाजिक विनंती करता हूं, सामाजिक अपील करता हूं कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। आपके पास नहीं है इसकी बात आप सोचिए मत, आप केवल आइए, आपका स्वागत है। कोई भी रहे, समाज का गरीब आदमी, समाज का मजदूर आदमी, समाज का विद्यार्थी, समाज का कर्मचारी, समाज का हर वर्ग का आदमी इस सम्मेलन में आए, ऐसी हम आप लोगों से सामाजिक अपील करते हैं। ये सम्मेलन 10 बजे से शुरू होगा। 10 बजे मेकोसाबा ग्राउंड में परेड है। परेड्स के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जितने हमारे गेस्ट है, जो प्रतिनिधि है, वो सब लोग रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है। मैं आप लोगों से सामाजिक अपील करता हूँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उपस्थित रहे और अपनी समाज की वफादारी को निभाए, समाज की सामाजिक ईमानदारी और समझदारी का आप परिचय दे। यही मेरी आपसे आशा है। जय बिरसा, जय आदिवासी।